मंगत पड़ो चरण करो दंडवत बारंबार ओम दम सत्यम सर्वदा। अपने योग प्रेमियों और मातृ शक्ति सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से हम सभी सतगुरुदेव जी की वाणी अमृत वाणी श्रवण कर रहे हैं। आज सतगुरुदेव जी के साथ हम कुछ विचार करेंगे। जैसे महाराज जी सत्संग के बाद प्रेमियों के साथ बैठ करके उनके सवालों का जवाब देते थे, उसी लड़ी में आज तो इस जीव को दुख है क्योंकि ये उन विकारों के अंदर फंसा हुआ। विकारों के कारण ही ये जीव आपकी दुखी हो रहा है। इन विकारों से कैसे छुटकारा हो, इसके ऊपर आज सवाल और जवाब होंगे। सवाल हमारे होंगे और जवाब महाराज जी देंगे। तो ये प्रेम पूर्वक श्रवण करें। पहला ही सवाल हो गया, महाराज जी यह नींद भी एक बड़ा भारी विकार है जिससे छुटकारा मिलता ही नहीं। महाराज जी यह नींद भी एक बड़ा भारी विकार है जिससे छुटकारा मिलता ही नहीं। और महाराज जी क्या फरमा रहे हैं, प्रेमी जी खाना पीना सोना विषय विकार पैदा होना बढ़ना जवान होना उबड़ा होना फिर गिरना सभी जीव को दुख देने वाले हैं। इनकी तब्दीली में अपनी तब्दीली मानकर जीव दुखी सुखी होता है। जब तक ध्यान में प्रवेश नहीं करता तब तक इस चक्कर में पड़ा ही रहता है। तो महाराज जी जो आज हमें सवालों का जवाब दे रहे हैं, ये सही तरीके से श्रवण करें। महाराज जी कहते हैं ये विकार तो सदा ही लगे रहेंगे। जब तक ये शरीर है ये विकार उस जीव को लगे ही रहेंगे। तो जब तक ज्ञान में प्रवेश नहीं करता तब तक इस चक्कर में पड़ा ही रहता है। यानी जब तक इसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ये शारीरिक विकार है, मैं आत्म स्वरूप हूँ, जब तक इसको ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं होता इसी चक्कर में पड़ा रहता है। और जब तक यह विचार नहीं आता यह शरीर क्या है, ये कब से है, इसमें कौन सी तब्दीलियां होती हैं और कैसे होती हैं, इसमें बोलने वाला कौन है, किस चीज के जानने से क्या निर्विकार हो सकता है। इस तत्व के जान लेने से इसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती। जब तक इन विचारों को बुद्धि विचार नहीं करती तब तक सत्य मार्ग में दृढ़ नहीं होती। सत्य मार्ग में दृढ़ होने पर किसी समय जाकर तब विकारों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो महाराज जी इसमें जो हमें सबसे पहले ये समझा रहे हैं कि आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि ये शरीर है क्या। आज सबसे बड़ी दुविधा क्या है, शरीर को ही हमने अपना रूप मान लिया और इसी को खाना पिलाना सजाना, इसी में अपनी सारी दिनचर्या के अंदर अपना सारा समय हम व्यतीत कर देते हैं। तो
महाराज कहते हैं कि पहले ये तुझे ज्ञान होना चाहिए शरीर है क्या। ये हमें एक साधन मिला हुआ है, ये 5 तत्वों का है, जिसके अंदर ये जीव इसके अंदर विद्यमान है। तो ये हमें जो मिला एक साधन है, ये मेरा वास्तविक रूप नहीं है। ये जो और कब से है, इसमें कौन सी तब्दीलियां होती हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। कैसे ये छोटा सा शरीर था, कैसे ये जवान हुआ, अब कैसे बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, और फिर ये काल ने इसको ग्रास लेना। तो ये सारी तब्दीलियां जो है इसके अंदर आनी है। इसमें बोलने वाला कौन है? अब ये जो बोल रहा है अंदर, शरीर आपके सामने, आप शरीर को देख रहे हैं, इसके अंदर बोल कौन रहा है? वो हमारा आत्म स्वरूप है, वो ये जीव है, ये बोल रहा है, देख रहा है। आप सब विचार करना कि जब यही जीव इस शरीर से निकल जाता है, आंखें भी यही होती हैं, मुंह भी यही होता है, नाक भी यही होता है, मगर कोई भी अंग शरीर का काम नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बोलने वाला कोई और है और शरीर कोई और है। ये बात महाराज जी हमें यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। किस चीज के जानने से निर्विकारी हो सकता है? जब तक ये शरीर को सत्य मान रहा है, अपना रूप समझ रहा है, तब तक इस विकार में, इस दृष्टि में ही रहेगा। इन विकारों से कभी भी इसको छुटकारा प्राप्त नहीं हो सकता। और जब ये अपने आत्म स्वरूप को जान लेगा कि बोलने वाला कोई और है, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ, मैं उस परम पिता परमात्मा का अंश। हमारे कहते हैं कि जब कोई चीज को ये जान लेगा, उस तत्व को जब ये जान लेगा, तो फिर कुछ जानने लायक कोई चीज रहती ही नहीं है। और इसलिए हमारा कहते हैं किस तत्व के जान लेने से इसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती। और जब तक इन विकारों को बुद्धि विचार नहीं करती, तब तक सत्य मार्ग में दृढ़ नहीं होती है। और सत्य मार्ग में दृढ़ होने पर ही किसी समय जाकर विकारों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये जानकारी हमें जरूरी है, ये ज्ञान हमें सत्पुरुष दे रहे हैं। अब गुरुदेव महाराज महात्मा मंगल राम जी इस युग के अवतारी पुरुष जो है, वो हमें ये ज्ञान सारा दे रहे हैं कि भाई तेरा ये शरीर क्या है, पहले इसके बारे में विचार कर। क्योंकि तो महाराज कहते थे शरीर रूपी संसार को धारण करके जीव क्या चाहता है? शांति चाहता है, आनंद चाहता है। मगर अज्ञानवश ये कहाँ ढूंढता है? शरीर के अंदर, पदार्थों के अंदर, परिवार के अंदर। ये सबसे बड़ी इसकी अज्ञानता है। ये जान लेना चाहिए कि भाई ये जो शरीर है, ये जब तक ये संसार है तब तक ये शरीर है, और जब तक ये शरीर है तब तक ये संसार है। उसके बाद महाराज जी को फिर एक सवाल हो गया, क्योंकि ये सबसे बड़े विकार है। महाराज जी आलस्य, निद्रा विकारों से खुलासी न जाने कब होगी? कब जाकर होगी? प्रेमी जी, जब तक शरीर है, शरीर के धर्म 7 हैं, जैसे सोना, खाना, पीना, जागना, पैदा होना, बढ़ना, जवान होना और फिर गिर जाना। जब बुद्धि शरीर की ममता को छोड़कर आत्म तत्व में लीन होती है, तभी इन विकारों से छुट्टी मिलती है। महाराज जी ने कितनी सरलता से हमें ये बता दिया, ये अनोखा ज्ञान जो है कि भाई जब तक ये बुद्धि जो है, ये जीव है, जब तक शरीर की ममता को छोड़ता नहीं है, इस शरीर की ममता के अंदर ये लगा हुआ है, मेरा मेरी में लगा हुआ है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अगर विचार करके हम देखें तो ये शरीर भी हमारा नहीं, ये भी परमपिता परमात्मा ने कुछ समय के लिए हमें दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि 84 लाख जूनिया, 83,99,999 जूनी सारी भोग जूनी है, उसमें जीव सारे आकर भोग रहे हैं। मगर ये मानव शरीर है, इसके अंदर ये जीव अपना कल्याण कर सकता है।
तो इसलिए सतपुरुष कह रहे हैं कि भाई इस शरीर के होते होते तुम सब कुछ कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो, मगर ये शरीर के नाश होने के बाद कुछ भी तुम्हारा नहीं बनेगा। सिर्फ इसको एक ऐसा एक साधन समझ रहे हैं, ये मुझे एक साधन मिला हुआ है, इसकी बात इतनी मुझे देख रेख करनी है जिसके द्वारा जो मेरा असली काम है, तो असली मेरा धर्म है, उसको प्राप्त कर सकूं। तो इसलिए इसके साथ ज्यादा ममता नहीं करनी है, इसी में खिलाने में पिलाने में सजाने में सारा समय हमें वेस्ट नहीं करना है। इसको एक साधन समझना है कि हमें एक छोटा सा एक साधन मिला हुआ है। और महाराज कहते हैं इस ममता को छोड़कर आत्म तत्व में लीन होती है। जब ये बुद्धि जो है, जैसे जो ये जितने भी हमारी इंद्रियां हैं ये मन में समाहित होती हैं, और मन जो है वो बुद्धि में समाहित होता है, और ये बुद्धि जो है आत्मा में विलीन हो जाती है, और आत्मा जो परम आत्मा में विलीन होती है। तो वही महाराज जी कहते हैं जब तक ये आत्मा तत्व में लीन नहीं होती तब भी इन विकारों से छुट्टी मिलती है। जब ये आत्मा के अंदर लीन हो जाएगा, अपने आप को जान जाएगा कि वास्तविक मेरा स्वरूप क्या है, उसको अपने जीवन के अंदर अनुभव कर लेगा, तब जाकर इन विकारों से छुट्टी मिलेगी। उससे पहले कभी भी छुट्टी हमें नहीं मिल सकती है। जब तक आत्म स्वरूप जो हमारा असली स्वरूप है इस शरीर के अंदर है, उसको जानने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। इसलिए हमारे कहते थे प्रेमियों, बार बार अभ्यास करो अपने आप को जानने का कि तुम हो कौन, तुम क्या हो। तुम तन नहीं, तन बदला सो बार, हर तन का एक नाम था एक घर परिवार। इस चीज को समझ तू, ऐसे तन ना जाने तुझे कितने मिले, कितने परिवार मिले, सब तू छोड़ के आ गया, और ये भी तन तुझे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इसका जो है मोह का त्याग करना पड़ेगा, और जो तेरे अंदर असली तेरा स्वरूप है उसको जब तक तू जान नहीं लेता है तब तक इन विकारों से तेरा छुटकारा होना नामुमकिन है। इसलिए फिर आगे महाराज जी के साथ एक और सवाल हो गया, महाराज जी ऐसा कौन सा साधन है जिससे ये हमारे 5 विकार काम क्रोध आदि कम होते जावे। महाराज जी ऐसा कौन सा साधन है जिससे ये हमारे 5 विकार यानी काम क्रोध आदि कम होते जावे। और महाराज जी क्या कहते हैं, प्रेमी जी प्रभु का विश्वास ही तुम्हारे अंदर से विकारों की कमी करता जाएगा। ये तुझे विश्वास होना चाहिए कि शरीर को बनाने वाला भी परमपिता परमात्मा है, बुलाने वाला भी वही है, दिखाने वाला भी वही है, सब करन करावन हार मेरा प्रभु ही है। ये तेरे अंदर भरोसा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यकीन के ही बेड़े पार होते हैं। अगर परमपिता परमात्मा के आगे हमें यकीन ही नहीं है तो हम किस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। तो इसलिए सतपुरुष कहते हैं प्रेमी जी प्रभु का विश्वास ही तुम्हारे अंदर से विकारों की कमी करता जाएगा। जब प्रभु के ऊपर तुझे पूरा भरोसा हो जाएगा, यकीन हो जाएगा, तब जाकर ये धीरे धीरे तेरे विकारों के अंदर कमी आती रहेगी। आशिकों के साथ बैठना सीखो, ये सब विकार तेरे अंदर से भागने लगेंगे और तुमको सही बात स्वयं समझ आने लगेगी। लाल जी इस दुनिया में फर्ज और गर्ज को अगर तूने ठीक ठाक समझ लिया है और फर्ज की तरफ रागिब यानी उन्मुख हो गया तो गर्ज तेरी आप ही पूरी होती जाएगी। अगर पूरी नहीं होती है तो भी फिक्र न कर, परमात्मा तुझे खाली नहीं रखेगा। तू गम खा और सब्र कर, यानी दोनों हालतों में गर्ज पूरी होती है या नहीं, इससे लापरवाह हो जाओ फिर तो तुमको जरूरी फल प्राप्त होगा। तू किसी तरह की फिक्र ना कर, वह तेरी फिक्र आप करेगा। तो महाराज जी हमें समझा रहे हैं भाई संसार के अंदर तो निष्काम कर्म करने के लिए आया हुआ है, अपना तू फर्ज समझ कर जो भी संसार के अंदर कार्य करता है तो अपना फर्ज समझ कर कि प्रभु तू करता तू हरता, सिर्फ तेरी आज्ञा, जो कुछ भी हो रहा है प्रभु तेरी दात है, तू ही करवा रहा है, मेरे में कोई शक्ति नहीं है। अगर हम विचार करें, हम अपने शरीर का एक बाल भी तोड़कर दोबारा नहीं जोड़ते, हमारे में इतनी भी हस्ती नहीं।
कुछ भी नहीं, हम करण करावनहार ये हमारा प्रभु ही है। वही बुलाने वाला भी है, वही सुनाने वाला भी है, वही कराने वाला भी है। इसलिए जब करता हरता हम अपने प्रभु को मानते हैं तो फिर महाराज जी कहते हैं वे तू बेपरवाह हो जा, फिर वो तेरी फिक्र खुद करेगा, तुझे फिक्र नहीं करनी। तो इसलिए जब तक तेरे अंदर गर्व है, गर्व करके तू कार्य करता है तो फिर तेरा कुछ भी नहीं बनेगा। इसलिए इसके ऊपर पूर्ण भरोसा रख, यकीन रख, फिर तेरा काम अपने आप ही बनता चला जाएगा। फिर महाराज जी के साथ सवाल हो गया, महाराज जी मान मद छोड़ना काम क्रोध वगैरह से भी मुश्किल है, आपका क्या विचार है? महाराज जी मान मद छोड़ना काम क्रोध वगैरह से भी मुश्किल है, आपका क्या विचार है? प्रेमी छोड़ना क्या है? मरना है। छोड़ना क्या है? मरना है। माया का मोह और अभिमान ही तो छोड़ना है। जप तप अभ्यास योग इसी के वास्ते हैं कि दीनता और गरीबी आ जावे, सब कुछ प्राप्त हो और कहे कि सब कुछ प्रभु का है, यह शरीर मेरा नहीं है। हर किस्म की ताकत प्राप्त हो परंतु फिर भी निर्माण रहे। नानक जैसे परम फकीर हर तरह की शक्ति रखने वाले जब बोलते हैं, कहते हैं नानक सच के विचार तेरा पाना मीठा लागे, नानक नाम पदार्थ मांगे। प्रेमी जी कमाई करके जजब करनी किसी विरले का ही काम है। जिस तरह मारवाड़ी महाजन बनिए धन कमा कमा करके ऐसा संभाल कर रखते हैं कि कुछ कहा नहीं जाता। प्रेमी जी बाहर से धोती मैली सी बांधे रखते हैं, कितना भी धन आए जरा भी नहीं उभरते। इसी तरह ज्ञानी विचारवान भी निर्माणता को धारण करके संसार में विचरते हैं। तो महाराज जी कहते हैं ये जो मान और मद है ये बड़ा ही भारी नशा है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं तेरे पास सारी ताकत हो, हर चीज हो, फिर भी तो निमाना रहे। आज जरा सी चीज हमें प्राप्त होती है तो हम चौथे आसमान पर पहुंच जाए। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि भाई तूने जिस प्रकार से जो तेरे अंदर तूने अगर अपने अंदर जो कमाई इकट्ठी किया साधना के द्वारा उसको जजब करना, संसार को पता भी ना लगे कि ये क्या कर रहा है। अब महाराज जी का ही जीवन देख लो, किस प्रकार से सब कहते थे, कोई कहता था लुंगियां बेचने वाला, धोतियां बेचने वाला है, कोई कहता था कोई रोगी है या हवा बदलने आया है। किसी को महसूस ही नहीं होने देते, किसी को पता ही नहीं लगने देते। इतनी यानी उनके अंदर जो है ये अपने अंदर जो है शक्ति को हर चीज होते हुए भी और सारी ताकत होते हुए भी बिल्कुल निमाने रहते थे। जैसे कोई प्रेमी आ जाता था तो इसको तकलीफ है, वो तो करण करावनहार थे, सब कुछ कर सकते थे, मगर वो क्या कहते थे 5 बार महामंत्र पढ़ो ताकि इस प्रेमी का कल्याण हो जाए। कल्याण तो वहीं से हो रहा है, कल्याण तो पहले ही हो चुका होता है, मगर उनके अंदर देखो कि हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए प्रभु के प्रति वो क्या कहते थे 5 बार महामंत्र पढ़ो, अरदास करो, अपने आप सब ठीक हो। तो ऐसा विश्वास हमें देते, ऐसा बल देते थे। करण करान तो हर वही थे, जैसे महाराज जी के पास आते तो उसी वक्त जो भी जिसको देना था वो सबका कल्याण अपने आप ही कर देते, महसूस भी नहीं होने देते थे। तो इस प्रकार से महाराज जी के पास जो है ये सवाल जवाब चलते रहे। फिर एक प्रेमी और आगे और उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज जी सारे विकारों से छूटने के वास्ते कोई सरल सा उपाय हो, क्योंकि हर जीव यही चाहता है। महाराज के पास कहीं जाते थे, महाराज जी हमें यज्ञ तप हमारे से होता नहीं है, हम गृहस्थी लोग हैं, हमें कोई सरल सा उपाय बताओ। तो महाराज जी कहते थे प्रेमियों सरल उपाय यही है, तुम शरणागति हो जाओ ईश्वर के, जो आप सब कुछ अपना सिलेंडर कर दो, कहते सारे काम बन जाएंगे। यही सबसे मुश्किल है। अच्छा करता है, कोई काम हो जाता है, कहता मैंने किया है, और जब थोड़ा सा
काम गलत हो जाए, कहते जी परमात्मा ने किया है। यानी उसके अंदर सब कुछ सिलेंडर करना पड़ता है, तब जाके जो है महाराज जी कहते हैं कि ये जो चीज है, वही आप यहाँ पे सवाल हमारे सामने आ गया बड़ा जबरदस्त। महाराज जी सारे विकारों से छूटने के वास्ते कोई सरल सा उपाय बताए। तो महाराज जी क्या कहते हैं, प्रेमी जी, तन मन धन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सारे विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। ये क्यों कहा है? क्योंकि ये जीव सदियों से तन मन और धन इन्हीं के अंदर फंसा हुआ है। जब से सृष्टि बनी है तभी से इसी चक्कर में ही पड़ा हुआ है और इसे निकल ही नहीं पा रहा, और भी विकार इसके बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए महाराज जी ने कहा ये तन मन धन तीनों की सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सारे विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी को हासिल कर लेता है। इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग है। हम महाराज जी जिस सेवा की बात कर रहे हैं वो भी बताएंगे। हम सेवा थोड़ी सी करते हैं, हम देखते हैं कोई मुझे देख रहा है, भाई झाड़ू लगा रहा है प्रेमी, ठीक है। अगर कोई दान करता है तो नाम बुलवाता है कि भाई मेरा नाम होगा, यानी यश चाहता है। कोई भी कार्य करता, कोई भी सेवा करता है तो कहता मेरा मान हो, मेरी इज्जत हो, लोग मुझे ऐसे, यानी अंदर से अभिमान ही खड़ा रहता है। तो वह महाराज जी क्या कह रहे हैं इसी के ऊपर, इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग है। जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता वह राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातर हर वक्त अशांत रहता है। यानी लोभ मोह मान मद ईर्ष्या आदि अवगुणों में हर वक्त जलता रहता है। यही जीवन घोर नरक है। किसी पलक भी अपने मन में उदारता नहीं पाता है। यह स्वार्थ अंधकार ही काल स्वरूप है, बार बार जीव को असत भोगों में बरमाता है। इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड़क अति सुखदायी है। अब महाराज जी कह रहे हैं कि ये जो सेवा है, महाराज जी सेवा के बारे में बताया, हर इंसान को पूछो, मैं तो बहुत सेवा करता हूँ, पर कोई भी सेवा कर रहा है उसके पीछे इसकी कोई ना कोई गर्ज होती है, कोई ना कोई कामना होती है, कोई ना कोई इच्छा होती है। क्या परमात्मा का सिमरन भी कर रहा है, तब उसके मन के अंदर होता है कि मेरा परिवार सुखी रहे, किसी चीज की कमी ना, कोई ना कोई कामना रहती है। तो ये हमें बंधन में डालने वाली है। इससे हमारे और भी जो है विकार और बढ़ते हैं। तो इसलिए सतपुरुष कहते हैं कि तूने सच्ची सेवा करनी। सच्ची सेवा ये है कि निष्काम भाव, अपना फर्ज समझकर, मुझे परमात्मा ने मानव बनाया, और मानव बनाया तो उसके लिए उसमें जो है हमें बिल्कुल हर इंसान की जो है, हर जीव की जो है हमें सेवा बिल्कुल निष्काम भाव से करनी है। कोई भी बीच में गर्ज ना हो, कोई भी बीच में स्वार्थ ना हो। तो इसलिए हमारे कहते हैं इससे छूटने के बाद सेवा रूपी खड़क अति सुखदायी है। वह मानुष कभी असली खुशी हासिल नहीं कर सकता जिसके अंदर पर का हित और पर की सेवा नहीं। अगर ये सेवा करता है तो कुछ ना कुछ चाहता है। तो इसलिए महाराज जी हमें जो है ज्ञान दे रहे हैं, हमें जगा रहे हैं, भाई जो तुम सेवा कर रहे हो सारी तुम्हें बंधन में डालने वाली है। तुम सही सेवा को समझो। जिस प्रकार से ये प्रकृति सेवा कर रही है, सूर्य है, चांद है, सितारे है, पृथ्वी है, वृक्ष है, जल है, कैसे सबकी सेवा कर रहे। कहते सूरज निकलता है और आकर के पहली किरण में सारी गंदगी समेट लेता है और फिर दूसरी किरण से सबको जीवन दे रहा है। उसने कभी नहीं विचार किया कि भाई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, छोटा है, बड़ा है, गरीब है, अमीर है, कभी उसके अंदर ये भाव नहीं आते। सबको एक प्रकार से, एक ही दृष्टि से सबको देख रहा है और सबको अमृत बरसा रहा है। ऐसे नदियां बह रही हैं, वृक्ष हैं, कैसे सेवा कर रहे हैं, अपनी लकड़ भी देते हैं, फल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, सब कुछ कुर्बान कर देते हैं हमारे लिए। तो इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं भी तूने भी निष्काम भाव से, जैसे ये प्रकृति जो है कुदरत की जितनी भी चीजें हैं सारी निष्काम भाव से सेवा कर रही, और तू भी इन्हीं के माध्यम जब निष्काम सेवा करेगा तब जाके तू इन विकारों तेरे अंदर से शांत होंगे। अब सबसे बड़ी जो यहाँ पर बीमारी जो जीव को लगी हुई है, जिसके कारण इसे बार बार संसार में आना पड़ता है, महाराज जी यह तृष्णा कैसे शांत होती है?
ये तृष्णा रूपी जो अग्नि है, इसमें सारा संसार जल रहा है, निकल ही नहीं पाता है। हमारा ही क्या कहते हैं, प्रेमी सत्संगों में तृष्णा रूपी रोग से खुलासी पाने के साधन बताए जाते हैं। इनमें ही बतलाया जाता है जीव को क्या रोग लगा हुआ है, उसकी दवा दारू क्या है। यह बतलाया जाता है कि तृष्णा रूपी रोग ही सब जीवों को लगा हुआ है। राजा, राणा, अमीर, गरीब, सबको ये रोग सता रहा है। जितने संसार में सुख नजर आते हैं, ये सब दुख रूप समझो। जन्म से लेकर इस समय तक जीव ने जो कुछ खाया पिया है वह कहाँ गया। इस तरह आइंदा जो जीवन में सुख मिलेंगे वह भी स्वप्न समान हो जाएंगे। इस रोग को समझकर गोपीचंद, भर्तृहरि जैसे राजाओं ने राज त्याग कर जंगल की राह ली। उनके पास संसारिक सुखों की कोई कमी ना थी। इंद्र लोक के सब सुख क्यों ना प्राप्त हो जाए, तेरा शरीर भोगों को 4 युग क्यों ना भोगता रहे, तो भी इस जीव को ठंडक नहीं मिल सकती। प्रेमी, ईश्वर नाम सिमरन करो, तब तृष्णा रूपी रोग से मुखलसी यानी मुक्ति मिलेगी, और इसका कोई इलाज नहीं है। गुरबानी में भी आता ना, नानक दुखिया सब संसार, और दवाई साहब बताते हैं सो सुखिया जो नाम अदा। जितने भी सतपुरुष है, जितने भी हमारे ज्ञानी हैं, सब यही बार बार जो हमें महाराज की वाणी क्या फरमाती है, देखो, कामरा रूपी अग्न में जीवा जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जाता। कामना रूपी अग्न में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जाता। तो प्रभु प्रेमियों, ये महाराज जी ने आज जो हमें ये विकारों के बारे बतलाया, ये नींद, आलस, ये सबसे बड़े भयानक है। इसके ऊपर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसमें अंदर जीव फंसा हुआ है। तो इन विकारों से अगर हमें छुटकारा पाना है, सबसे बड़ी बात जो महाराज जी ने कही है कि जब तक आत्म स्वरूप के तुम दर्शन नहीं करते हो, अपने आप को जान नहीं लेते हो, तब तक इन विकारों से छुट्टी मिलनी नामुमकिन है। अगर छुट्टी प्राप्त करना चाहते हो, धीरे धीरे होंगे, पर उसके लिए महाराज ने 3 चीजें बताई है, तन, मन और धन। इसको निष्काम भाव से इस जगत के अंदर बरताओ, परोपकार करो, दूसरों की सेवा करो, फिर देखना धीरे धीरे तेरे मन के अंदर कैसे निर्मलता आएगी, कैसे तेरे अंदर दीनता आएगी, कैसे उस परमात्मा के नाम में तेरा मन लगेगा। तो जब ये महाराज जी की बताई हुई युक्तियां जब अपने जीवन के अंदर हम अपनाएंगे, तो प्रभु प्रेमियों, इन विकारों से हमें जरूर ही छुटकारा प्राप्त होगा। मगर महाराज जी कहते हैं धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और धीरे धीरे ही हमने ये त्याग की भावना लानी है। इस तन के द्वारा जितना भी हो सके हम जाकर के दूसरों की सेवा करें, इस तन के द्वारा, मन के द्वारा किसी के साथ अच्छे प्रेम पूर्वक बात करें, अपने बुजुर्गों के पास बैठे, उनके सुख दुख पूछे, जहां भी कोई रोगी हो उसके पास जाए, इस प्रकार से। और ये जो मन है, और इसको साथ ही सिमरन में परमात्मा में लगाए। और धन को जो है, जो भी अधिकारी है, गरीब है, अनाथ है, बेवा है, कोई भी आपको मिले इस संसार के अंदर, तो बस उसको अपना जरूर उसका जो आप परोपकार करें, दूसरों की भलाई करें। सतगुरुदेव हमें सतबुद्धि बख्शे, ताकि हम महाराज जी के जो ये असूल है, इनको अपने जीवन के अंदर अपना करके अपने जीवन का कल्याण कर सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधाम।